क्लास 6 गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 ज्योग्राफी का मोशन ऑफ द अर्थ। और इस मोशन ऑफ द अर्थ के अंदर मैंने आप लोगों को रोटेशन के बारे में बताया था कि रोटेशन क्या है, कि जब हमारी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, ठीक है, और एक पूरा चक्कर काटने में 24 आवर्स लेती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आया था हमारा इफेक्ट ऑफ रोटेशन, कि रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां देखिए बुक में, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, ऑक्यूरेंस ऑफ डे एंड नाइट। तो जब हमारी पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है तो उससे क्या बनते हैं, दिन और रात। क्या बनेगा, दिन और रात, डे एंड नाइट। ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड, सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट। तो हमारी पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, सॉरी, हमारे जो सन है, ठीक है, सन राइज फ्रॉम, सन कहां से राइज होगा, ईस्ट से, ठीक है, और सेट कहां पर होगा, डूबेगा कहां पर, वेस्ट में। ठीक। फिर इसके बाद में डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशंस करंट, कि जब हमारी पृथ्वी चलती है, घूमती है, ठीक है, उसी के कारण क्या होता है, पवनें चलती है, वायु चलती है, ठीक है, और साथ ही साथ में सागर और महासागरों में क्या होता है, हमारी जो जल है, जल का क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओशंस करंट। ठीक है। तो जल क्या करती, गति करती है, पृथ्वी के घूमने के कारण ही। ठीक है। फिर इसके बाद में फोर्थ पॉइंट में यह है कि हमारा जो ये अर्थ है, इसके ऊपर का भाग क्या है, चपटा है। कैसा है, चपटा है। जबकि ये बीच वाला भाग देखोगे आप, ये क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इफेक्ट ऑफ रोटेशन, कि रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिवोल्यूशन। अब देखो कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, अपने ही अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन। परंतु ये जो पृथ्वी है, ये चारों तरफ घूमते हुए किसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के। किसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के। ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के क्या करती है, चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। तो ये हमारा सन हो गया, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी, और ये हमारी पृथ्वी। ठीक। और ये बीच में सन। तो हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। और ये जो रिवोल्यूशन है वो कितने दिन में करती है, 365 डेज में। कितने डेज में, 365 डेज में, है ना। तो पृथ्वी
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो कितने दिनों में लगाती है? 365 डेज, जिसे हम एक साल कहते हैं। ठीक है, और इस से क्या बनते हैं? सीजन्स। ठीक है, तो पूरा एक परिक्रमा लगाने में 365 डेज, और इससे क्या बनेंगे? सीजन बनेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक वर्ड आता है लीप ईयर। ठीक है, आप सभी को पता है कि प्रत्येक 4 साल बाद में क्या आता है? लीप ईयर आता है। ठीक है, उस समय क्या होता है कि जो आपका फरवरी, ठीक है, 28 डेज की जगह कितने का हो जाता है? 29 डेज का। बात समझ में आई? जैसे 2016 आपका लीप ईयर, ठीक है, 2020 आपका लीप ईयर, फिर 2024 आपका लीप ईयर। तो प्रत्येक 4 साल के बाद में क्या आता है? लीप ईयर आता है। ठीक है, और उस लीप ईयर के अंदर महीने का सबसे कम दिन, ठीक है, तो पूरे साल में कौन से महीने में सबसे कम दिन होते हैं? फरवरी में 28 डेज होते हैं। ठीक है, तो इस फरवरी में क्या करते हैं? एक दिन और जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाता है? 29 डेज। ठीक है, और इस लीप ईयर में टोटल डेज कितने हो जाते हैं? 366 दिन। कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन। ठीक है, और बाकी के जो सामान्य जो होते हैं, मतलब जिसमें लीप ईयर नहीं होता है, उसमें कितने डेज होंगे? 365 डेज। ठीक है, और फरवरी में कितना दिन हो जाएगा? 28 डेज, जब लीप ईयर नहीं होगा। परंतु हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? लीप ईयर की। ठीक है, तो प्रत्येक 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है, और फरवरी का जो महीना होता है उसमें 28 डेज की जगह कितने हो जाते हैं? 29 डेज हो जाते हैं, और टोटल पूरे साल में कितने डेज हो जाते हैं? 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, हमारी पृथ्वी को पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। कितना लगेगा? 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है ना ये, अप्रोक्सीमेटली। जबकि देखा जाए तो हमारा जो रेवोल्यूशन है उसका क्या है? आपका 365 डेज, ठीक है, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट, ऐसे करके है ना। तो इसे हमने कितना मान लिया था? 6 घंटे मान लिए। तो ये 6 घंटे, ठीक है, मतलब पहले साल का 6 घंटा, दूसरे साल का 6 घंटा, तीसरे साल का 6 घंटा, और
चौथे साल का 6 घंटा, ये बच रहे हैं ना, ठीक है। तो टोटल कितना होगा यहाँ पर देखो 24 आवर्स, और 24 आवर्स में कितना होता है 1 डे, ठीक है। और इसी 1 डे को कहां जोड़ दिया, यहां पर लीप ईयर में, ठीक है। तो प्रत्येक 4 साल बाद आ रहा है देखो, तो 2017 का 6 घंटा, फिर 2018 का 6 घंटा, फिर 2019 का 6 घंटा, और फिर 2020 में क्या हो गया आपका 24 आवर्स जोड़ दिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1 दिन। तो इस 6 घंटे को एडजस्ट करने के लिए प्रत्येक 4 साल बाद में 1 दिन इस फरवरी के अंदर क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। देखो यहां पे पृथ्वी और सूर्य की अनुमानित दूरी, यहां पे देखो एक डायग्राम में मैंने सूर्य और पृथ्वी की निकट दूरी बना रखी है, और एक तरफ पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी बना रखी है, ड्रॉ कर रखी है। तो अगर मैं कहूं कि पृथ्वी और सूर्य की अनुमानित दूरी कितनी है, तो पृथ्वी और सूर्य की जो अनुमानित दूरी है वो कितनी है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। बात समझ में 15 करोड़ किलोमीटर। और ये जो दूरी है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ये घटती और बढ़ती है, ठीक है। कब बढ़ेगी, 2 समय है, एक है आपका जनवरी और दूसरा है आपका जुलाई, ठीक है। अब देखो कि एक समय ऐसा आता है कि जब पृथ्वी और सूर्य की अनुमानित जो दूरी होती है वो कितनी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। और एक समय 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो एक समय पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होगी वो सबसे कम होगी, उस समय दूरी होगी 14.7 करोड़ किलोमीटर। और एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये स्थिति होगी आपकी जनवरी में, ठीक है, और ये स्थिति होगी आपकी जुलाई में, ठीक है। यह स्थिति जनवरी में और यह स्थिति होगी आपकी जुलाई में। अब देखो एक बात कि जनवरी में हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है। क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है, ठीक है। परंतु जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी जब कम है तो यहां पे सर्दी ना पड़ के यहां पर गर्मी पड़नी चाहिए ना, ठीक है।
परंतु ऐसा नहीं है। क्या पड़ती है यहाँ पर? सर्दी पड़ती है। इसका दूरी से कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात यह कि हमारा जो नॉर्थ पोल है, सॉरी हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? सूर्य की किरणें तिरछी आती है। तो तिरछी आने के कारण जनवरी में क्या रहती है? ठंडी रहती है। ठीक है, बात समझ में आई ना? फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।